हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी तक हमने चैप्टर सेकंड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा, आज चैप्टर सेकंड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड और साथ ही साथ कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब अगर आपने अभी फर्स्ट मेथड नहीं किया है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आई टैब पर जाएंगे, आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड की वीडियो मिल जाएगी। उसमें हमने ना केवल कॉन्सेप्ट को सीखा है, साथ ही साथ मैंने एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको बताया कि कैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करते हैं। तो आज हम सेकंड कॉन्सेप्ट नहीं, इसका सेकंड मेथड सीखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सबसे पहले आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमने सुना है, बट सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं? सुपर का मतलब नॉर्मल से ऊपर, मीन्स जैसे मैन और सुपरमैन। मैन कौन है? जो नॉर्मल पावर रखता है, बट सुपरमैन कौन है? जो सुपर नेचुरल पावर रखता है। सिमिलरली हम अपनी इंडस्ट्री में सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस में कैपिटल लगा के जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हो और वहां पर बहुत सारी फर्में हैं जिन्होंने लगभग एक जैसी कैपिटल लगाया है और एक जैसा प्रॉफिट ही अर्न कर रहे हैं, उसे तो कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बट अगर हमने भी उसी इंडस्ट्री में सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाकर दूसरे लोगों से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, जो कि उसी इंडस्ट्री में लोगों ने जितनी भी कैपिटल लगाया उस पर एक सर्टेन रेट से रिटर्न उन्हें मिल रही है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो सभी के प्रॉफिट से ज्यादा है, इसका मतलब हम सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न ओवर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाना, उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, यहां पर बस 4 स्टेप्स हैं जिससे हम इस मेथड से गुडविल वैल्यूड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि हमने पास्ट कुछ ईयर्स में जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसे नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर दें तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, मैंने यहां नॉर्मल किस लिए लिखा है आपको समझना है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो नॉर्मल सिचुएशन में हमने अर्न किया है, मींस इस प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं जुड़ा हुआ, ना ही एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है और ना ही एबनॉर्मल लॉस घटा हुआ है। प्रॉफिट को नॉर्मल सिचुएशन में लिया जाता है गुडविल वैल्यूएशन के लिए। तो जो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है, सपोज 4 ईयर का प्रॉफिट हमने कंसीडर किया है, तो 4 ईयर के प्रॉफिट का सम करके आप ऊपर लिखेंगे और इसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 ईयर का प्रॉफिट लिया है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, 3 ईयर्स का प्रॉफिट कंसीडर किया है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आपका एवरेज या एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा। इसे एनुअल प्रॉफिट भी हम कई बार बोलते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हमें फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि अगर हमने जितनी कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया है, अगर सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल हम मार्केट में इन्वेस्ट करते या सिमिलर टाइप की इंडस्ट्रीज में जो लोग कैपिटल लगाकर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनकी अर्निंग की रिटर्न, उनकी अर्निंग की रेट कितनी है। तो आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10% है या 11% है, 12% है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट किस बेस पर निकाला जाता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर। आपने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाया है, उस कैपिटल के बेस पर आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला इसका है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न है, इंडस्ट्री का मतलब होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में लोग कितने परसेंट प्रॉफिट अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न है। मींस मान लो किसी भी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री की बात करो, उस इंडस्ट्री में जितने लोगों ने भी कैपिटल लगा रखा है, ऑन एन एवरेज 10% या 11% या 12%, पूरे मार्केट की जो रेट ऑफ रिटर्न है, उस रिटर्न को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये जो कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया, अगर ये कैपिटल मार्केट में लगाते तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता, उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट है जो हमने अपने बिजनेस में कमाया है। और ये नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है कि अगर अपनी कैपिटल को अपने बिजनेस में ना लगाकर मार्केट में लगाते तो कितना प्रॉफिट कमाते, उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के दो तरीके या दो अप्रोच हैं। एक तो लायबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरी एसेट साइड अप्रोच। पहले हम लायबिलिटी साइड अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे फाइंड करेंगे। लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते हैं लायबिलिटी साइड से? तो सबसे पहले जो ओनर ने अपनी कैपिटल लगाया है या पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल लगाया है, वो कैपिटल ले लो, मींस कैपिटल्स प्लस कैपिटल के साथ साथ, यहाँ पे कैपिटल का मतलब सभी पार्टनर की कैपिटल है, टोटल कैपिटल, प्लस हमारे पास पास्ट प्रॉफिट और रिजर्व अगर आए लायबिलिटी साइड में, कुछ रिजर्व हमने इकट्ठा किए या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उस पर भी ओनर का ही राइट होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप ऐड कर लो। बट इसमें से आपको माइनस कर देना है फिक्टिशियस एसेट्स, और कोई आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेस कर देना है। अब आप समझे फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं। fictitious assets means those assets which are not the assets at all। वो जो assets ही नहीं है बट फिर भी assets जैसे ट्रीट की जा रही हैं, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि रेवेन्यू नेचर के हैं, बट इनसे मिलने वाला बेनिफिट लॉन्ग टर्म का है, मोर देन 1 ईयर का है, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉस ऑन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बट मिलने वाला इफेक्ट, जो इनसे मिलने वाला बेनिफिट है, वो मोर देन 1 ईयर का है, इसलिए हम इन्हें फिक्टिशियस एसेट्स जैसे ट्रीट करते हैं। बट क्योंकि एक्सपेंडिचर है
और लॉस की कैटेगरी में है, इसलिए हमें इन्हें लेस कर देना है कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस से। साथ ही साथ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया ही नहीं, जो पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया है वो हमारी अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आपने लेस कर देना है। तो ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का लायबिलिटी साइड का अप्रोच हुआ। अब अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से निकालना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? एसेट साइड अप्रोच। अब एसेट साइड से अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है तो आप सबसे पहले टोटल एसेट्स ले लीजिए। टोटल एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं करना मींस एक्सेप्ट गुडविल, fictitious assets एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसेट्स में काउंट नहीं करना। तो टोटल एसेट्स लीजिए, बट टोटल एसेट्स में गुडविल या फिक्टिशियस एसेट्स या फिर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं करना, और टोटल एसेट्स से आप माइनस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटीज, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो आउटसाइडर लायबिलिटीज का मतलब वो लायबिलिटी जो हमें बाहर के लोगों को पे करना है, जिसमें आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मींस लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ जाएंगे और आपकी करंट लायबिलिटीज भी आ जाएंगी। तो आउटसाइडर लायबिलिटीज अगर आप टोटल एसेट्स में से लेस कर देते हैं तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। आपको समझना है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो पैसा जो बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमने लगाया, उसमें हमारा अपना भी पैसा लगा है और कुछ पैसा हमने बाहर से लोन के रूप में या लायबिलिटीज के रूप में भी लिया है। तो जो पैसा बाहर की है, अब आप अगर ये टोटल एसेट्स हमने परचेज किया है कैपिटल से, बट इसमें जो पैसा बाहर वालों का लगा वो आप हटा दो, लेस कर दो, तो आपकी अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी जो आपने अपने बिजनेस में लगाया है। अब थर्ड स्टेप में हम फाइंड करते हैं सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट की कॉन्सेप्ट क्या है? सुपर मीन्स मोर देन नॉर्मल। तो ये वो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट जो हमने अपने बिजनेस में अर्न किया है। इसमें से आप वो घटा दो कि अगर ये जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया, अगर ये पैसा मार्केट में लगाते तो कितना प्रॉफिट कमाते। तो मार्केट से कमाया जाने वाला प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, आप उसे लेस कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट से आप नॉर्मल प्रॉफिट आप लेस कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो हमने अपने बिजनेस में कमाया। जबकि ये प्रॉफिट वो है कि अगर हम मार्केट में पैसा लगाते तो हम कितना कमाते, या इंडस्ट्रीज के लोग, बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, वो आप लेस कर दीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन में रिम्यूनरेशन टू पार्टनर भी दिया हुआ है, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का रिम्यूनरेशन भी दिया हुआ है तो आप वो रिम्यूनरेशन भी लेस कर दीजिए। रिम्यूनरेशन मींस पारिश्रमिक, मेहनताना जो पार्टनर को दिया गया है। तो इस तरीके से आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और बस इन्हीं 3 स्टेप के बाद लास्ट स्टेप हमारा गुडविल का है, जिससे हम गुडविल वैल्यूड करेंगे। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जो आपका आया वो इनटू
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2 ईयर्स परचेज है या 3 ईयर्स परचेज है। तो सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ये तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यूड करने का। आप इसे नोट कर लें, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आई है तो हमारा वीडियो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो स्टूडेंट, मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझाने के लिए। पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए लिखा है कि अ पार्टनरशिप फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। एक पार्टनरशिप फर्म के पिछले 3 साल के प्रॉफिट अर्निंग के बारे में बताया गया है। 2016 में फर्म ने 17,000 प्रॉफिट अर्न किया है, जबकि 2017 में 20,000 एंड 2018 में 23,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द फर्म throughout the above mentioned period has been 80,000। इस above mentioned period का मतलब इन 3 years के दौरान हमारे फर्म की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व, अगर हम मार्केट रिस्क को देखें तो उस हिसाब से 15% इज कंसीडर टू बी फेयर रिटर्न। मीन्स ये आपकी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है कि मार्केट में जो रिस्क का फैक्टर है उसे देखते हुए एटलीस्ट 15% की अर्निंग फेयर रिटर्न मानी जाएगी। इसका मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% है। हर इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि उसे एटलीस्ट 15% का प्रॉफिट मार्केट से होगा। इसके बाद लिखा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट अर्न। तो आपको सुपर प्रॉफिट अर्न के बेसिस पर फर्म की गुडविल वैल्यूड करना है 2 years परचेज के बेसिस पे। तो आप देखें कि कैसे बहुत ही सिंपल स्टेप से हम गुडविल फाइंड कर लेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया स्टेप्स बताए, उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, जो कि क्या होता है, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। बिना फॉर्मूले के अगर आप पेपर में क्वेश्चन करके आते, विदाउट फॉर्मूला मेंशन किए आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट है, 17,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 23,000। 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, उसका आप सम कर लोगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्योंकि प्रॉफिट कितने इयर्स का लिया हमने, 3 इयर्स का, इसलिए नंबर ऑफ इयर्स में 3 इयर्स से आप इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट आया 60,000 और 3 इयर्स से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। मीन्स आप अपने फर्म में ऑन एन एवरेज हर साल तकरीबन 20,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये तो बात हुई स्टेप फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट की। अब सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हमें सेकंड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, मीन्स कि अगर ये जो कैपिटल है, यहां लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने अपने बिजनेस में कैपिटल कितने लगाया, 80,000। अगर ये पैसा हम मार्केट में लगाते, अपने बिजनेस में न लगाकर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते, तो कितना प्रॉफिट अर्न करते।
तो देखिए हमने अपने बिजनेस में कैपिटल कितना लगाया है, 80,000। 80,000 हमारी कैपिटल है, तो 80,000 इंटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो इसका 15% आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 12,000। तो आपके सामने यहाँ पर कि आप अपने बिजनेस में रियल में कितना अर्न कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज 20,000। जबकि सेम कैपिटल अगर आप मार्केट में लगाते, मार्केट में कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते, शेयर मार्केट में लगाते, आप अराउंड 12,000 ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर पाते, 12,000 ही कमा पाते। ठीक है, इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में लगाते तो 12,000 कमाते, बट आप अपने बिजनेस से 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। इसका मतलब आपके बिजनेस की गुडविल है। आपका कितना प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट है वो जानने के लिए आप अपने प्रॉफिट से मार्केट का प्रॉफिट घटा दें, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 20,000, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है, 12,000। इट मीन्स हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000। सुपर प्रॉफिट हमारा 8,000 है। तो अब हमें गुडविल फाइंड करना है कि हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 8,000 है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 ईयर्स परचेज है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे फर्म की गुडविल आ गई ₹16,000। ये हमारे फर्म की गुडविल आ गई सुपर प्रॉफिट मेथड से 16,000। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सुपर प्रॉफिट मेथड समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अब मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि कल आने वाला है आपका अगला पार्ट। तब तक आप इस मेथड की प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। आप अगर नीचे का नोट नहीं कर पाए तो आपको मैं स्क्रीन नीचे कर देता हूं, आप नीचे की वैल्यू नोट कर लें। ठीक है, अगला पार्ट कल आने वाला है, तब तक आप इस मेथड की प्रैक्टिस करें।